हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्वाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 3 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, अब चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 है हमारा डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए, इसकी एक्सरसाइज 4 है। इसमें हमें ये बोला है इवेल्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इसमें हमें फॉलोइंग डिटर्मिनेंट बताना है। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन के आसपास ये तो दो लाइन बनी हुई है, इसे हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट से। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट के तीन टाइप होते हैं। एक तो मतलब ऑर्डर क्या होते हैं, एक तो या तो 1 ऑर्डर का होता है, फिर 2 ऑर्डर का होता है, या फिर 3 ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो दो लाइन बनती है आसपास, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट के डिनोट करते हैं। अब अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आता है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ रहा है तो सबसे पहले तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स जो रहते हैं इसके अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, A11 A12। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होता है उसे कहते हैं A11। यहाँ पर ये फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट होता है, जैसे कहते हैं A12। ऐसे ही सबको डिनोट करते हैं हम। तो यहाँ पर अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमें डिटर्मिनेंट करना है तो यहाँ पर हमें A11 का मल्टीप्लाई करना है A22 से। A11 इंटू A22, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ से A21 का मल्टीप्लाई करेंगे A12 में। यानी कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई होगा इस पे, फिर माइनस का साइन लगेगा और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें भी हमें ये और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो A11 और A22 की वैल्यू है, पहले उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A21 और A12 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले ऐसे, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो पहले आप स्टार्टिंग में से समझ सकते हो कि इसका जो मल्टीप्लाई होगा, पहले इन एलिमेंट्स का ऐसे मल्टीप्लाई होता है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो देखिए, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यानी कि 2 इंटू 2, माइनस का साइन लगाएंगे और 4 इंटू -1, या फिर -1 इंटू 4 कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू माइनस का 1 ब्रैकेट में लिखना है -1। अब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 इंटू -1 कितना होगा, -4, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 4 इंटू 1 कितना बन जाएगा 4। तो 4 + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड हमें दिया है कि ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है हमें, इसमें भी इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या बताया था कि A12 का मल्टीप्लाई होगा A22 के साथ, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, देन A22 के साथ, और फिर माइनस का साइन लगा के A12 का मल्टीप्लाई करेंगे A21 के साथ। तो यहाँ मतलब सिंपल वर्ड्स में पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर माइनस का साइन लगेगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का साइन लगाएंगे sin थीटा इंटू माइनस का sin थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हमारी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की 1। ये फॉर्मूला आपने अपने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में पढ़े होंगे क्लास 11th में भी। उसमें क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 1। उसके बाद हमारा चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट का, उसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ये हमें डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करना है, तो वही सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि A11 का मल्टीप्लाई करेंगे A22 में। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देन माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो x-1 इंटू x+1, माइनस का साइन लगाएंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पर x-1 इंटू x+1 करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। वैसे सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है आइडेंटिटी से, a माइनस बी, a+b कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसे
किया है, ये हमें ओपन दे रखा था कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a की प्लेस पे कितना है x, तो x का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाया, और b की प्लेस पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस का 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर -2 है और प्लस का 1 यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो -2 + 1 कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, तो -1 एज इट इज़ और माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो इसका ये आंसर हो गया। ये हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद ऐसे एज इट इज़ हमें फोर्थ डिटर्मिनेंट दे रखा है यहाँ पर। अब ये 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है, तो देखिए इसे समझते। सबसे पहले 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक है जिसका ऑर्डर जो है 3 है, एक डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे A11, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू रहती है A11, इसको बाहर लिखेंगे, और इसका जो पोर्शन है इसकी रो और इसकी कॉलम को नहीं देखना है, ये इसकी रो हटा दीजिए और इसका कॉलम हटा दीजिए, जो ये पोर्शन बचता है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर माइनस का साइन, जब भी आप बीच का एलिमेंट खोलते हो, चाहे तो आप कॉलम से सॉल्व कर रहे हो चाहे आप रो से सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जब भी बीच की लाइन ओपन होगी तो सब यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या लगेगा माइनस, तो माइनस का A12। उसके बाद इसकी रो को हटा देंगे और इसके कॉलम को हटा के देखेंगे, तो जो ये पोर्शन बचेगा, ये 2 एलिमेंट यहाँ के और 2 एलिमेंट यहाँ के, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। यानी कि जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसकी रो और कॉलम को हटाना है, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट निकालना है एज इट इज। अब इसमें थर्ड वाले में प्लस लगा के A13, इसकी रो को हटा देंगे, इसके कॉलम को हटा देंगे, ये नहीं देखना है, बाकी जो 4 बचे हुए एलिमेंट है इन चारों का डिटर्मिनेंट करेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या करना है, A11 को निकालेंगे, फिर इसके रो और कॉलम को नहीं देखना है, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके रो और कॉलम को नहीं देखना है। और एलिमेंट भी कैसे लेना है, या तो आगे के 3 लीजिए, मतलब रो के 3 लीजिए, या फिर कॉलम वाइज लीजिए, या तो आप रो वाइज लेंगे या कॉलम वाइज लेंगे तो भी सही होगा। तो सबसे पहले A11 लेना है, उसके बाद जो उसके रो और कॉलम को हटा के जो बचे हुए एलिमेंट है उन्हें लिखना है। फिर सेकंड वाला हमेशा माइनस में ओपन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, तो माइनस का A12। उसके बाद यहाँ पे A12 यानी कि इसकी रो और इसकी कॉलम को हटा के जो बचे हुए एलिमेंट है उन्हें देखेंगे, तो ये जो 4 एलिमेंट बचेंगे A21, A23, A31 और A33, इन सब इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर प्लस का साइन लगा के A13, और फिर इसकी रो और कॉलम को हटा के जो 4 एलिमेंट बचेंगे A21, A22, A31 और A32, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, A11 की प्लेस पे कितना है, यहाँ पर 1 है, सबसे पहले 1 को लिया। उसके बाद इसकी रो और इसकी कॉलम को नहीं देखना हमें, ना इसकी रो को ना ही कॉलम को देखना है। उसके बाद जो बचे हुए 4 एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट जैसे कि हमने अभी 2 2 के पेयर वाले निकाले, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आप चाहो तो एक स्टेप वो भी लिख सकते हो अगर आपको डिटर्मिनेंट की लिखनी है तो, जैसे कि 1 लगा के इस पूरे को डिटर्मिनेंट में लिख के, फिर -2 करके इस पूरे को डिटर्मिनेंट में लिख के, फिर +4 करके इस पूरे को जो बचा हुआ पोर्शन है उसको डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट करें तो 1, फिर यहाँ पर इतना पोर्शन बच रहा है, रो और कॉलम को हटा देंगे, तो इस पोर्शन का डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन लगेगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया। फिर अब सेकंड वाला एलिमेंट मैंने बताया था कि हमेशा माइनस में ओपन होता है, तो अब माइनस में ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2, यहाँ पर -2 लगा देंगे, तो माइनस और यहाँ पर 2 2 लिख देंगे। उसके बाद अब इसकी रो को हटाएंगे और इसके कॉलम को हटाएंगे, तो इधर 2 एलिमेंट बचेंगे, इधर 2 एलिमेंट बचेंगे, इनका डिटर्मिनेंट यानी कि 0 का इंटू -1 में और 4 का इंटू 0 में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 इंटू -1, फिर माइनस का साइन लगा के 4 इंटू 0
प्लस का साइन लगाएंगे, थर्ड एलिमेंट को ओपन करेंगे तो प्लस का साइन लगा के 4 से ओपन करेंगे। अब इसकी रो और इसकी कॉलम को हटा के जो बाकी के 4 एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि 1 का इंटू -1 में करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के 4 का इंटू 3 में करेंगे। तो देखिए ये उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे हम। उसके बाद 1 इंटू 0 इंटू 3 कितना हो जाता है 0, और माइनस का साइन लगा के 1 इंटू 0 भी कितना होगा 0, तो 0 माइनस 0 कितना ले आ जाएगा यहाँ पर 0। फिर यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज 2 लिखेंगे एज इट इज। 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा 0। किसी भी डिजिट का अगर 0 में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बनती है 0 बनती है। तो 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा 0। -4 इंटू 0 भी कितना हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 कितना 0 ही लिख देंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 4 एज इट इज नोट करेंगे। 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1, फिर माइनस का साइन लगाएंगे एज इट इज, और 4 इंटू 3, 4 3 का कितना होता है 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, फिर माइनस का साइन लगेगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो भी कितना बन जाएगा 0। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और 4 लिखेंगे एज इट इज। -1 -12 तो कितना हो जाएगा -1 -12 माइनस का 13, तो -13। अब यहाँ पर 0 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 को नहीं लिख रहे हैं, तो 4 इंटू -13, 13 4 का कितना होता है 52, और माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे, -52। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने 3 ऑर्डर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को सॉल्व किया है। हम इसके ऐसे ही आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर होता जाएगा। अब जैसे कि इसमें 5th वाला है हमारा, ये भी हमें डिटर्मिनेंट हमें ऑर्डर ऑफ 3 का दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 दिया हुआ है ये हमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको पहले नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद जो बचे हुए उसकी रो को हटाएंगे, उसके कॉलम को हटा के जो बचे हुए एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट, यानी कि ये रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा। तो ये जो 4 एलिमेंट बचते हैं इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ऐसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन लगा के इधर से, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, -5 इंटू -1, तो -5 इंटू -1, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब सेकेंड एलिमेंट मैंने क्या बताया था, हमेशा माइनस में ओपन होता है, तो पहले सेकेंड एलिमेंट माइनस में ओपन होता है तो वो माइनस लगाएंगे। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा -1, तो उसे लिखेंगे -1। फिर अब इसकी रो और इसकी कॉलम को हटा देंगे, इसकी रो और कॉलम को हटा के जो बचे हुए एलिमेंट है, यानी कि ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट बचे, इनका डिटर्मिनेंट यानी कि 0 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, पहले ऐसे होता है, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में और 3 का -1 में, तो 0 इंटू 0, फिर माइनस का साइन लगाया और 3 इंटू -1, तो -1 इंटू 3 लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर प्लस का साइन लगा के थर्ड एलिमेंट जो है क्या है वो -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। फिर उसके बाद अब इसके रो और कॉलम को नहीं देखेंगे, और उसके बाद जो ये बचे हुए एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो -5 इंटू 0 यहाँ पे लिख देंगे, 0 इंटू -5। उसके बाद फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 इंटू 3। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद 3 एज इट इज नोट करेंगे, 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर -5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और ये माइनस एज इट इज नोट कर लेंगे, तो माइनस और ये -5 इंटू -1 कितना हो जाएगा प्लस का 5, तो 0 -5। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर माइनस और ये माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ये मल्टीप्लाई में दोनों माइनस, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 0 0 ही रहेगा, और -1 इंटू 3, यानी कि पहले तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस का 3। उसके बाद प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 एज इट इज 2 नोट करेंगे, फिर 0 का इंटू करेंगे -5 में तो 0, और माइनस का साइन लगा के 0 का इंटू 3 में होगा तो भी कितना आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर 0 इंटू -5, यानी कि क्या डिजिट बची यहाँ पे माइनस का 5, तो 3 इंटू -5 कितना आ जाएगा माइनस का 15 प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 3 तो कितना होता है 3, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज, और 0 - 0 तो 0 ही है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर जाएगा 0, 2 इंटू 0,
तो माइनस का 15 और प्लस का 3 है तो कितना बन जाएगा माइनस का 12। माइनस का 15 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा -12। और ये माइनस का साइन एज इट इज और 2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0। जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में होता है तो क्या होता है 0। तो 2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0। तो -12 माइनस 0 कितना हो जाएगा माइनस का 12। ये हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अब देखिए हमारा सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें 3 डिटर्मिनेंट दिए हुए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो वही करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पर कितना है 0, इसे नोट डाउन करेंगे। फिर ब्रैकेट लगाएंगे और अब इसके रो और कॉलम को नहीं देखेंगे। इसके रो और कॉलम को नहीं देखेंगे तो जो बचे हुए 4 एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा पहले ऐसे, फिर माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो 0 इंटू 0 माइनस का साइन 3 इंटू -3 ये हमने लिख दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि सेकंड एलिमेंट हमेशा माइनस में ही ओपन होता है। तो माइनस का 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसके रो और इसके कॉलम को नहीं देखेंगे तो ये 2 एलिमेंट ये बच रहे, 2 एलिमेंट ये बच रहे। तो इन चारों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई होगा -1 में, 0 इंटू -1। फिर माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर कितना है -2 और -3। तो -2 इंटू -3 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और थर्ड एलिमेंट क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। और -2 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे क्या लगता है बीच में माइनस लगता है। तो -3 -0। उसके बाद अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 0, अभी इसका तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर ही 0 है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का तो कुछ भी डिजिट है 0 ही होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे हम 0। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे 1 एज इट इज, 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा 0। फिर माइनस एज इट इज नोट करेंगे, -2 इंटू -3 तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। और 2 3 जा कितना होता है 6, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 2 इंटू -3 यानी और -0 है यानी कि -3 -0 तो कितना होता है -3। तो 2 इंटू -3। अब यहाँ पर 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अब यहाँ पर कितना अच्छा 0 -6 माइनस का 6 और -6 इंटू -1 में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो -6 और -1 माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 6 6 प्लस का 6 हो जाएगा। 2 इंटू -3, अब यहाँ पे प्लस माइनस कितने होंगे माइनस और 2 3 जा 6, तो प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा। 6 -6 0 ही होता है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0। इसकी आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। थैंक यू।